नेक्स्ट हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। इफ N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar और हेनरीज लॉ कांस्टेंट यहाँ पे N2 का दिया हुआ 76.48 किलो बार। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है? P of N2 is given as 0.987 बार, ये इंफॉर्मेशन रहा। KH is given by as 76.48 किलो बार, इसको बार में चेंज कर देंगे, 76.48 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर 3 बार। ओके, इसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ H2 दिया हो तो डेंसिटी ऑफ H2O नहीं है। अगर कहीं पे डेंसिटी ऑफ H2O नहीं होगा तो उसे हम लोग डेंसिटी ऑफ H2 1 kg पर लीटर अज्यूम कर लेंगे, 1 kg पर लीटर। तो मास ऑफ H2 इससे निकाल पाएंगे, मास ऑफ H2O विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, 1 kg per liter into 1 liter, that is 1 kg. 1 kg is equal to 1000 ग्राम। ओके, अगर H2O का मास मिल गया तो मोल्स ऑफ H2O फाइंड हो जाएगा। फिर मोल्स ऑफ H2O will be equal to 1000 upon 18, that is equal to 55.55 मोल। ये मिल गया। अब यहाँ पे हेनरीज लॉ यूज करते हैं। सो बाय यूजिंग हेनरीज लॉ, P of N2 is equal to KH into X of N2। तो इससे X of N2 मिल जाएगा हमें, X of N2 is equal to P of N2 upon KH। This means X of N2 is equal to P of N2 0.987 bar divided by 76.48 into 10 to the power 3। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0.987 into 10 to the power -3 divided by 76.48। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जो है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू मिल रहा है, और सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बहुत स्मॉल वैल्यू है, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन डिनोमिनेटर इग्नोर कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के लिए X of N2 is equal to number of moles of N2 upon number of moles of N2 plus number of moles of H2। इसको लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। ये अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं बिकॉज N of H2O plus N of N2 is approximately equal to N of H2, तो अप्रॉक्सीमेटली उसके इक्वल ही रहेगा। ऑलराइट, अब वैल्यूज पुट करते हैं इसमें हम लोग। X of N2 we have got as 0.987 into 10 to the power -3 divided by 76.48 is equal to N of N2 तो फाइंड ही करना है, और N of H2 हो गया 55.55। That means N of N2 will be equal to 0.987 into 10 to the power -3 multiplied with 55.55 upon 76.48, और ये वैल्यू हमें मिल रहा है मोल्स में, बट आंसर जो स्टेट करना है दैट इज इन मिलीमोल्स। सो N of N2 will be equal to 0.987 into 10 to the power -3 multiplied with 55.55 into 10 to the power 3। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम लोग मोल्स को मिलीमोल्स में चेंज कर सकें, डिवाइडेड बाई 76.48, और ये मिलीमोल्स में आंसर आएगा यहाँ। तो -3 और +3 ये कैंसिल आउट हो गया, 0.987 मल्टीप्लाइड विथ 55.55 डिवाइडेड बाई 76.48। ये अगर कैलकुलेट कर लें हम लोग तो उसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आ रहा है 0.716 मिली।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।